अथ त्रिंशो अध्याय यदुकुल का संहार। राजोवाच सगमध निधा धागमधे निसा सगमध निधा धागमधे निसा भगवत उदरे निर्गते वनम द्वारवत्यां किम करो भगवान भूत भावनम। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, जब महाभागवत उद्धव जी बद्रीवन को चले गए तब भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में क्या लीला रची? ब्रह्मशापोपसंश्रेष्ठ स्वकुले यादवशुभः प्रेयसीं सर्वनेत्राणां तनुं च कथमत्यज। प्रभु, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल के ब्रह्म शाप ग्रस्त होने पर सबके नेत्र आदि इंद्रियों के परम प्रिय अपने दिव्य श्री विग्रह की लीला का संवरण कैसे किया? प्रत्यकृष्टुं न जन्मभान यत्र लग्नं न शेतुः कर्णावेष्टं न सरति ततो यत्सतमात्मलग्नम्। यक्षेर्वाचां जनयति गतिं किन्नु मनकहीनं दृष्ट्वा ज्येष्ठो युधिरथ गतं यच्चेतत् सम्यमेयुः। भगवान, जब स्त्रियों के नेत्र उनके श्री विग्रह में लग जाते थे तब वे उन्हें वहां से हटाने में असमर्थ हो जाती थी। जब संत पुरुष उनकी रूप माधुरी का वर्णन सुनते हैं तब वह श्री विग्रह कानों के रास्ते प्रवेश करके उनके चित्त में गड़चा जाता है, वहां से हटा नहीं जाता। उसकी शोभा कवियों की काव्य रचना में अनुराग का रंग भर देती है और उनका सम्मान बढ़ा देती है। इसके संबंध में तो कहना ही क्या है। महाभारत युद्ध के समय जब वे हमारे दादा अर्जुन के रथ पर बैठे थे तो उस समय जिन योद्धाओं ने उसे देखते देखते शरीर त्याग दिया, उन्हें सारूप मुक्ति मिल गई। उन्होंने अपना ऐसा अद्भुत श्री विग्रह किस प्रकार अंतर्धान किया? ऋषिर्वाच देवी भुव्यन्तरिक्षे च महत्पातान् समुत्थितान् दृष्ट्वा सीनान् सुधर्मायां कृष्णः प्राह यदुनिदम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष में बड़े बड़े उत्पात अपशकुन हो रहे हैं तब उन्होंने सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी यदुवंशियों से यह बात कही। एते घोरा महोत्ताप भवत्यन्त्यमकितवः मुहूर्तमपि न सेयः मथृणो यदपुनः। शेष यदुवंशियों, यह देखो, द्वारका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं। ये साक्षात यमराज की ध्वजा के समान हमारे महान अनिष्ट के सूचक हैं। अब हमें यहाँ घड़ी दो घड़ी भी नहीं ठहरना चाहिए। श्रीबालाश वेदाश शंखोधरं रजन्वितः वयं प्रभासं यास्याम यत्र प्रत्यक्षरस्वती। स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े यहाँ से शंखोद्धार क्षेत्र में चले जाएं और हम लोग प्रभास क्षेत्र में चलें। आप सब जानते हैं कि वहाँ सरस्वती पश्चिम की ओर बहकर समुद्र में जा मिली है। तत्राभिषेच्य शोचय उपवेश्य समाहितः देवता पूजयिष्यामि कृपानालेपनार्पणः। वहाँ हम स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे, एकाग्रचित्त से स्नान एवं चंदन आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करेंगे। ब्रह्मणां सुमहाभागं पितस्त्वस्त्ययन वयं गोभिरण्यवासोभिः भजस्वरथ विष्णुभिः। वहाँ स्वस्ति वचन के बाद हम लोग गौ, भूमि, सोना, वस्त्र आदि, घोड़े, रथ और घर आदि के द्वारा महात्मा ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे। विधिरेशयष्टो मंगलायनोत्तमं देवद्विज गवां पूजा भूतेषु परमो भवः। यह विधि सब प्रकार के मंगलों का नाश करने वाली और परम मंगल की जननी है। शेष यदुवंशियों, देवता, ब्राह्मण और गौओं की पूजा ही प्राणियों के जन्म का परम लाभ है। इति सर्वे समाकर्ण्य यदुवृद्धा मधुद्विषः तथेतिनोभिरुक्तिर् प्रभासं प्रययुरथः। परीक्षित, सभी वृद्ध यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर तथास्तु कहकर उसका अनुमोदन किया और तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। तस्मिन् भगवतारेष्ठं यदुदेवेन यादवा चक्रुः परमया भक्त्या सर्वश्रेयो पूर्वन्वितम्।
वहां पहुंचकर यादवों ने यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शांति पाठ आदि तथा और भी सब प्रकार के मंगल कृत्य किए। तस्मिन् पान अपूर्णयेयकं मधु दृष्टविभ्रंशित धियो यत्र व्यभ्रश्यते मतिः। यह सब तो उन्होंने किया, परंतु दैव ने उनकी बुद्धि हर ली और वे उस मैरेयक नामक मदिरा का पान करने लगे, जिसके नशे से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह पीने में तो अवश्य मीठी लगती है, परंतु परिणाम में सर्वनाश करने वाली है। महापानादिमतानां विरां तृप्त चेतसां कृष्णमाया विमूढानां संघर्षसूमानुभूत्। उस तीव्र मदिरा के पान से सबके सब उन्मत्त हो गए और वे घमंडी वीर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। सच पूछो तो श्री कृष्ण की माया से वो मूढ़ हो रहे थे। विलयमततायिनः धनुर्भिरसिभिर्भल्लद्गरभिस्तोमारष्टिभिः। उस समय वे क्रोध से भरकर एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे और धनुष बाण तलवार भाले गदा तोमर और सृष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों से वहां समुद्र तट पर ही एक दूसरे से भिड़ गए। तत्पताकैरथ कुञ्जरादिभिः करोष्ट्रीगोभिर्महेशनरति मेथः समेत्या श्वतरः सुदुर्मदा न्यक्षरदभिद्रीव विपावने। मतवाले यदुवंशी रथों, हाथियों, घोड़ों, गधों, ऊंटों, खच्चरों, बैलों, भैंसों और मनुष्यों पर भी सवार होकर एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे। मानो जंगल हाथी एक दूसरे पर दांतों से चोट कर रहे हों। सबकी सवारियों पर ध्वजाएं फहरा रही थी। पैदल सैनिक भी आपस में उलझ रहे थे। प्रद्युम्न सांबो युधिरुणमत्सरा वतुरभुजामणि तुद सात्यकी सुभद्र संग्राम जीतो सुधारुणो गदौ सुमित्रा सुरथो संयुतो। प्रद्युम्न सांब से, अक्रूर भोज से, अनिरुद्ध सात्यकी से, सुभद्र संग्राम जित से, भगवान श्री कृष्ण के भाई गद उसी नाम से, उनके पुत्र से और सुमित्र सुरथ से युद्ध करने लगे। ये सभी बड़े भयंकर योद्धा थे और क्रोध में भरकर एक दूसरे का नाश करने पर तुल गए थे। निषठुल्मुखादयः सहस्रज्येष्ठत् क्रीड्भानुमुख्यः अन्योन्यमासाद्य मदान्धकारिता जनुर्मुकुन्देन विमोहिता वृषम्। इनके अतिरिक्त निषट, उन्मुख, सहस्रजित, सज्जित और भानु आदि यादव भी एक दूसरे से गुंथ गए। भगवान श्री कृष्ण की माया ने इन्हें अत्यंत मोहित कर ही रखा था। इधर मदिरा के नशे ने भी इन्हें अंधा बना दिया था। भोज सत्वता माधुर्बुदा माथुर शूरसेना विसर्जको पुराकुन्तयश्च मेधास्ततस्थित विसृज्य सौहृदम्। दशारह, विष्णु, अंधक, भोज, सात्वत, मधु, अर्बुद, माथुर, विशूरसेन, विसर्जन, कुकुर और कुंती आदि वंशों के लोग सौहार्द और प्रेम को भुलाकर आपस में मारकाट करने लगे। पुत्र आयुधन् पितृभिर्भ्रातृभिश्च स्वस्त्रियदोहित पितृव्यमातुलः मित्राणि मित्रः सुहृदसुहृद्भिर्ज्ञातिं स्वहङ्ग्यात् य एव मूढः। मूर्तावश पुत्र पिता का, भाई भाई का, भांजा मामा का, नाती नाना का, मित्र मित्र का, सुहृद सुहृद का, चाचा भतीजे का तथा एक गोत्र वाले आपस में एक दूसरे का खून करने लगे। शरेषु चीयमाणेषु भजमानेषु धन्वसु शस्त्रेषु चीयमाणेषु मुष्टिभिर्जघ्नुरेरताः। अंत में जब उनके सब बाण समाप्त हो गए, धनुष टूट गए और शस्त्रास्त्र धन नष्ट भ्रष्ट हो गए, तब उन्होंने अपने हाथों से समुद्र तट पर लगी हुई एरका नाग की घास उखाड़नी शुरू की। यह वही घास थी जो ऋषियों के शाप के कारण उत्पन्न हुए लोह में मूसल के चूरे से पैदा हुई थी। वज्रकल्पाय
परिघमुष्टिनाभृतः जगृतिशस्तः कृष्णे परिमळस्तु तं च ते प्रतिनिकं मन्यमानं बलभद्रं च मोदितः हन्तुं कृतधियो राजन् नापन्न आततायिनः। हे राजन, उनके हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान कठोर मुद्गरों के रूप में परिणत हो गई। अब वे रोष में भरकर उसी घास के द्वारा अपने विपक्षियों पर प्रहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मना किया तो उन्होंने उनको और बलराम जी को भी अपना शत्रु समझ लिया। उन आतताइयों की बुद्धि ऐसी मूढ़ हो रही थी कि वे उन्हें मारने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। हठतावति संक्रोध उद्यम्य कुरु नंदन तिरकमुष्टि परिघो तरन्तो जग्नतुर्युधि। कुरुनंदन, अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने भी क्रोध में भरकर युद्ध भूमि में इधर उधर विचरने और मुट्ठी की मुट्ठी एर का घास उखाड़ उखाड़ कर उन्हें मारने लगे। एर का घास की मुट्ठी ही मुद्गर के समान चोट करती थी। ब्रह्मशापोपश्रेष्ठान् कृष्णमयावृतात्मनां क्रोधक्षयं निन्ये प्रणवोऽग्निर्यथावनम्। जैसे बांसों की रगड़ से उत्पन्न होकर दावानल बांसों को ही भस्म कर देता है, वैसे ही ब्रह्मशाप से ग्रस्त और भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित यदुवंशियों के स्पर्धामूलक क्रोध ने उनका ध्वंस कर दिया। एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु स्वेषु केशवः अवतरितो भूभार इति मेनेव शेषितः। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका, तब उन्होंने यह सोचकर संतोष की सांस ली कि पृथ्वी पर बचा कुचा भार भी उतर गया। रामः समुद्रवेलाय युग्मसाय पौरुषं तत्यज लोकं मानुष्यं संयोज्यात्मानमात्मनि। परीक्षित, बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्रचित्त से परमात्म चिंतन करते हुए अपने आत्मा को आत्मरूप में ही स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। रामनिर्याणमालोक्य भगवान् देवकीसुतः निःसादधरोपस्थित तूष्णीमासाद्य पीप्लम्। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी परम पद में लीन हो गए, तब वे एक पीपल के पेड़ के तले में जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। चतुर्भुजं रूपं राजिष्णुप्रभया स्वया दिशुरितिमेरः कुर्वन् विधुम एव तावकम्। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपने अंग कांति से देदीप्यमान चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और धूम से रहित अग्नि के समान दिशाओं को अंधकार रहित प्रकाशमान बना रहे थे। दिवसाङ्कं घनश्याम तत्हटकवर्चसं कौशयबरकमेन परिवीतं समगलम्। वर्षाकालीन मेघ के समान सामने शरीर से तपे हुए सोने के समान ज्योति निकल रही थी। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभायमान था। वे रेशमी पीताम्बर की धोती और वैसा ही दुपट्टा धारण किए हुए थे। बड़ा ही मंगलमय रूप था। सुंदर स्मित वक्त्रजं नीलकुन्तलमण्डितं पुण्डरीकाभिरामाक्षं पूर्णमकरकुण्डलम्। मुख कमल पर सुंदर मुस्कान और कपोलों पर नीली नीली अलकें बड़ी ही सुहावनी लगती थी। कमल के समान सुंदर सुंदर एवं सुकुमार नेत्र थे। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे थे। कटिसूत्र ब्रह्मसूत्रं किरीटकटकाङ्गदैः हारनुपूरमुद्राभिः कौस्तुभेन विराजितम्। कमर में करधनी कंधे पर यज्ञोपवीत, माथे पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, बाहों में बाजूबंद, वक्षस्थल पर हार, चरणों में नुपुर, अंगुलियों में अंगूठियां और गले में कौस्तुभमणि शोभायमान हो रही थी। वनमाला परितांग मूर्तिमद्रनिजायुधः कृच्छ्रोदाक्षिणे पाद मासिनं पंकजारुणम्। घुटनों तक वनमाला लटकी हुई थी। शंख, चक्र, गदा आदि आयुध मूर्तिमान होकर प्रभु की सेवा कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर माया चरण रखकर बैठे हुए थे। लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहा था। मुसलावशेषायः खण्ड पितेशर्लब्धतो जरा मृगास्याकारं तच्चरणं विव्याधमेघशङ्कया। परीक्षित, जरा नाम का एक बहेलिया था। उसने मूसल के बचे हुए टुकड़े से अपनी बाण की गांसी बना ली थी। उसे दूर से भगवान का लाल लाल तलवा हरिण के मुख के समान जान पड़ा। उसने उसे सचमुच हरिण समझकर अपने उसी बाण से बीन दिया।
चतुर्भुजं तं पुरुषं विश्वासकृतकिल्बिषं भीतपात शिरसा पादयोरसुरद्विषं। जब वह पास आया तब उसने देखा कि अरे ये तो चतुर्भुज पुरुष है, अब तो वह अपराध कर चुका है। इसलिए डर के मारे कांपने लगा और दैत्यदलन भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर धरती पर गिर पड़ा। अजनता कृतमिदं पापेन मधुसूदन चतुर्महसि पापस्य उत्तमश्लोकमिनघ। उसने कहा, हे मधुसूदन, मैंने अनजान में यह पाप किया है। सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, परंतु आप परम यशस्वी और निर्विकार हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए। यशनुस्मरणं नृणां ज्ञानध्वान्तनाशनं वदन्ति तस्य विष्णु मया साधुकृतं प्रभु। सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान प्रभु महात्मा लोग कहा करते हैं कि आपके श्रवण मात्र से मनुष्यों का अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। बड़े खेद की बात है कि मैंने स्वयं अपना ही अनिष्ट कर दिया। तन्माशुज इव कुण्ठ तन्नमृगरोदकं यथा पुनरहं त्वेवं न पूयं सदतिक्रमम्। वैकुंठनाथ, मैं निरपराध हरणों को मारने वाला महापापी हूँ। आप मुझे अभी अभी मार डालिए, क्योंकि मर जाने पर फिर कभी आप जैसे महापुरुषों का ऐसा अपराध न करूंगा। यस्यात्मयोग प्रचितं न विदुर्विरिञ्चु रुद्रदयोस्य तनय पतयो गिराम्ये अन्नाय हेतु दृष्टय एतञ्जः तस्य ते वयमसन् रतयोगमः। भगवान संपूर्ण विद्याओं के पारदर्शी ब्रह्मा जी और उनके पुत्र रुद्र आदि भी आपकी योग माया का विलास नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी माया से आवृत है। ऐसी अवस्था में हमारे जैसे पापियोनि लोग उसके विषय में क्या सकते हैं। श्री भगवान उवाच, मा भयचरित्वमतेषु काम एष कृतो धीमे याहि त्वमदनुज्ञात स्वर्गं सुकृतीनां पदम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे जरे तू डर मत, उठ उठ। यह तो तूने मेरे मन का काम किया है। जा, मेरी आज्ञा से तू उस स्वर्ग में निवास कर जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है। इत्यादिष्टो भगवता कृष्णेच्छा शरीरिणा परिक्रम्य तं नत्वा विमानेन देवं ययौ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। जब उन्होंने जराव्याध को आदेश दिया तब उसने उनकी 3 बार परिक्रमा की, नमस्कार किया और विमान पर सवार होकर स्वर्ग को चला गया। दारुकः कृष्णपदं मन्वीक्षन्नधिगम्यतां वायुं तुलसीकामोदर मघ्नायाभिमुखं जयौ। भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारुक उनके स्थान का पता लगाता हुआ उनके द्वारा धारणा की हुई तुलसी की गंध से युक्त वायु सूंघकर और उससे होने के स्थान का अनुमान लगाकर सामने की ओर गया। यश्वत्थमूले पितृकेतनं पतिं स्नेहप्लुतात्पादयो प्रथादवप्लुत्य स्वबाष्पलोचनम्। दारुक ने वहां जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे हैं। असह्य तेज वाले आयुध मूर्तिमान होकर उनकी सेवा में संलग्न हैं। उन्हें देखकर दारुक के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। नेत्रों के आंसुओं की धारा बहने लगी। वह रथ से कूदकर भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। अपश्यतस्त्वचराम्बुजं प्रभो दृष्टि प्रनष्टा तमसि प्रविष्टा दृष्टो न जानेन लभे च शान्तिं यथा निशाया मूढरूपे प्रनष्टे। उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, रात्रि के समय चंद्रमा के अस्त हो जाने पर राह चलने वाले की जैसी दशा हो जाती है, आपके चरण कमलों का दर्शन न पाकर मेरी भी वैसी ही दशा हो गई है। मेरी दृष्टि नष्ट हो गई है, चारों ओर अंधेरा छा गया है। अब न तो मुझे दिशाओं का ज्ञान है और न मेरे हृदय में शांति ही है। इति ब्रुवति सोतेन रथो गरुडलाञ्छनः खमुत्पापात राजेन्द्र अश्वध्वज अतिक्षतः। परीक्षित, अभी दारुक इस प्रकार कह ही रहा था कि उसके सामने ही भगवान का गरुड़ ध्वज पताका और घोड़ों के साथ आकाश में उड़ गया। तं
समन्वगच्छन् दिव्यानि विष्णुप्रहरणानि च तेनाति विस्मितात्मानं सुतमाह जनार्दनः। उसके पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चले गए। यह सब देखकर दारुक के आश्चर्य की सीमा न रही। तब भगवान ने उसे कहा, कक्षद्वारवतीं सूत यतिनां निधनं मित्रः संकर्षणस्य निर्याणं बन्धुभ्यो ब्रूहि मद्दशाम्। दारुक, अब तुम द्वारका चले जाओ और वहाँ यदुवंशियों के पारस्परिक संहार, भैया बलराम जी की परमगति और मेरे स्वधाम गमन की बात कहो। द्वारकायां च रसयम् अवधिष्य स्वबन्धुभिः मया त्यक्तां यदुपुरी समुद्र प्लावयिष्यति। उसने कहना कि अब तुम लोगों को अपने परिवार वालों के साथ द्वारका में नहीं रहना चाहिए। मेरे न रहने पर समुद्र उस नगरी को डुबो देगा। स्वं स्वं परिग्रहं सर्वे आदाय पितरोचनः अर्जुनेनान्विताः सर्व इन्द्रप्रस्थं गमिष्यतः। सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति, कुटुंब और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाएं। त्वं तु मधर्ममास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः मन्मया रचनामेतां विज्ञानयोपशमं व्रज। दारुक, तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्म का आश्रय लो और ज्ञाननिष्ठ होकर की उपेक्षा कर दो तथा इस दृष्टि को मेरी माया की रचना समझकर शांत जाओ। इत्युक्तस्तं परिक्राम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः तत्पादौ शेषोर्पादाय दुर्मनः प्रययौ पुरीम्। भगवान का यह आदेश पाकर दारुक ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरण कमल अपने सिर पर रखकर बारंबार प्रणाम किया। तदनंतर वह उदास मन से द्वारका के लिए चल पड़ा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे 3 अध्यायः।